स्लीप स्मार्टर बाय शॉन स्टीवनसन। इसमें आपके लिए क्या है, कुछ क्वालिटीज के बारे में जानें। ये हम सब जानते हैं कि जिस दिन हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हम दिन के बीच में आधे होश खो बैठते हैं और बेकाबू उबासियां लेते रहते हैं। इसके अलावा हम अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे समय में हम सोने के सपने देखते हैं, लेकिन सपने में जैसे ही हमारा सर तकिए से टकराता है हमारी नींद खुल जाती है और ये एक बुरा सपना होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नींद एक बहुत बढ़िया रिजुविनेटिंग अनुभव है। ये शरीर को रिपेयर और दिमाग को रिफ्रेश करने का समय होता है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे समय पर स्क्रीन, आर्टिफिशियल रोशनी और डिमांड्स ने नींद की प्योरिटी को खत्म कर दिया है। मॉडर्न साइंस का उपयोग हमें हमारी क्वालिटी नींद से दूर कर रहा है। ये बुक समरी आपको स्लीप साइंस के फंडामेंटल्स और हमारे शरीर से उनके रिलेशनशिप के बारे में बताएगी। उसके साथ आपको प्रैक्टिकल और जीव विज्ञान की टिप्स देगी जो आपको जल्दी और गहरी नींद लेने में मदद करेगा। इस बुक समरी में आप सीखेंगे कौन से अलग हार्मोन आराम और रिकवरी में जरूरी भूमिका निभाते हैं, रात की कुछ समय की नींद ज्यादा रिजुविनेटिंग क्यों होती है और हाउस प्लांट्स हमारे आराम को बेहतर कैसे बना सकते हैं। इंपॉर्टेंस को अनदेखा कर दिया गया है। हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में नींद स्पीड और प्रोडक्टिविटी देती है, लेकिन ये हमें वक्त की बर्बादी की तरह लग सकती है। अगर हम काम के बहाव में बह गए हैं या कपड़े धोने की लिस्ट से घबराए हुए हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें छोड़ देती है वो हमारी नींद है। आराम की ये लड़ाई इतनी तेज हो गई है कि एक इंसान की एवरेज नींद 9 घंटे से घटकर 7 घंटे हो गई है। जब आप नींद रहित होते हैं तो ना केवल आप धीरे होते हैं बल्कि आप काम भी पूरा नहीं करते हैं। मेडिकल जर्नल द लैंसेट में पब्लिश हुई एक स्टडी में पाया गया कि जो 24 घंटे से ज्यादा जागते हैं वे काम करने में 14% ज्यादा समय लेते हैं और उनसे 20% तक ज्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप नहीं चाहते कि कोई भी गलती करे, वो व्यक्ति आपका सर्जन है। इसका एक प्राइमरी कारण ये है कि नींद की कमी ब्रेन की ग्लूकोज कंटेंट को कम कर देती है। इसकी वजह से ये ग्लूकोज की भूख आपके ब्रेन के सभी हिस्सों को समान रूप से प्रभावित नहीं करती है। पेरिटल लोब और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके सबसे प्रभावित पार्ट्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और हाई लेवल सोचने में मदद करते हैं। 24 घंटे नींद के बिना ग्लूकोज इन जगहों में 12 से 14% के बीच कम हो जाता है। इसके अलावा कई स्टडीज ने बताया है कि आराम की एक रात छोड़ना हमें टाइप 2 डायबिटिक के रूप में इंसुलिन रेजिस्टेंट बनाता है। इस जरूरतमंद हार्मोन का हमारे शरीर में अनावश्यक मात्रा में होना सीधे वजन और उम्र बढ़ने के संकेत और सेक्सुअल ड्राइव को कम करता है। इस प्रकार नींद प्रोडक्टिविटी की दुश्मन नहीं है, ये एक बहुत जरूरी रिस्टोरेटिव स्टेट है जो हमारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल सलामती के लिए जरूरी है। एक अच्छी नींद के बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। एक अच्छे प्रदर्शन के लिए भी नींद बहुत जरूरी होती है। नींद एनाबॉलिक होती है, लेकिन हमारे पार्शियल रूप से जागे रहने की वजह से ये कैटाबॉलिक हो जाती है। कैटाबॉलिज्म तब होता है जब मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज करते हैं, वे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं जिससे वे टूट जाते हैं। एनाबॉलिज्म उसका उल्टा है, ये छोटी इकाइयों से मॉलिक्यूल्स बनाता है। इसलिए जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर खुद को रिपेयर कर रहा होता है। ये उम्र बढ़ने के साइंस से लड़ते हुए हमारा इम्यून, मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम्स को मजबूत करते हैं। उम्मीद है कि अब आप समझते हैं कि हमारी जिंदगी में रात के अच्छे आराम की वैल्यू कितनी ज्यादा है और ये भी कि प्रोडक्टिविटी के नाम पर नींद पर स्केलिंग करना काउंटर प्रोडक्टिव है। तो आप अपने जेट्स की क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, जाने इस बुक समरी में। नींद आती है तो रोशनी सबसे अच्छी दोस्त और सबसे बड़ी दुश्मन भी होती है। नींद एक फंडामेंटल जिंदगी जीने के लिए जरूरी है जिस पर हमें समझौता नहीं करना चाहिए। रोशनी हमारे शरीर की अच्छाई पर बहुत बड़ा प्रभाव बनाती है। इसे समझने के लिए हमें मेलाटोनिन को समझना बहुत जरूरी है। यह हमारे ब्रेन की पिनियल ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस होने वाला एक हार्मोन है और इसमें पावरफुल रिजुविनेशन और एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात शरीर की सर्काडियन रिदम है। यह हमारी इंटरनल बॉडी क्लॉक है जो हमें बताता है कि कब सोना है। मेलाटोनिन का यह प्रोडक्शन रोशनी के संपर्क में आने से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। जब सूरज शाम में ढल जाता है तो हमारा शरीर नेचुरली हार्मोन छोड़ता है जिससे हमें नींद आती है और सुबह जल्दी रोशनी में एक्सपोज होने वाले लोग शाम में ज्यादा मेलाटोनिन का प्रोडक्शन करते हैं जो उन्हें जल्दी साथ ही गहरी नींद में सोने की इजाजत देता है। यही वजह है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि दिन के समय हमें ज्यादा से ज्यादा रोशनी का एक्सपोजर मिले और ये बहुत जरूरी है कि हम सुबह जल्दी उठकर सूरज की रोशनी को ग्रहण करें, क्योंकि रोशनी हमारे दिमाग, अंगों और ग्लैंड्स को जगाने और होशियार रहने के लिए अलर्ट करती है। इसे ध्यान में रखते हुए सुबह 6 बजे से 8:30 बजे के बीच कहीं पर भी एक छोटी वॉक करने की कोशिश करें। दिन के खत्म होने पर शाम में अपने एक्सपोजर को स्क्रीन पर लिमिट में कर दे। इसे बिस्तर पर जाने से 60 मिनट पहले शुरू करें। इलेक्ट्रॉनिक चीजें एक भारी नीले स्पेक्ट्रम को पंप करती है। आपका शरीर
इस स्पेक्ट्रम के लिए बहुत सेंसिटिव है और शाम को इसके संपर्क में आने से ये मेलाटोनिन के रिलीज को रोक सकता है, जिससे सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे फोन और कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर्स भी उपलब्ध होते हैं जो इस ब्लू स्पेक्ट्रम को छान देते हैं, लेकिन स्क्रीन को पूरी तरह से अवॉइड करना ही सही है। इसकी जगह सोने से पहले आप कोई बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अच्छी तरह से निश्चित कर ले कि आप एक पिच ब्लैक कमरे में सो रहे हैं। रोशनी सिर्फ हमारी आंखों के माध्यम से एब्जॉर्ब नहीं होती है, बल्कि हमारी स्क्रीन से भी होती है। पर्दे के जरिए झांकने वाली नाइट लाइट्स और डे लाइट की किरणें मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को रोक सकती है, जिससे कम नींद आती है। स्टडी से पता चलता है कि बेडरूम में रोशनी 50% से ज्यादा मेलाटोनिन के लेवल को दबा सकता है। इसलिए सनराइज के बाद सोने वालों को ब्लैकआउट ब्लाइंड सोना आवश्यक है। लेकिन एक आसान और सस्ता रास्ता यह है कि बाहर की रोशनी को रोकने का तरीका ये पक्का करना है कि हम सूरज के ढलने पर पूरा आराम कर ले, और ये हमें नींद के लिए हमारे आगे जरूरी फैक्टर पर ले जाता है, समय। चैप्टर 3, अच्छी नींद के लिए समय ही सब कुछ है। सही काम करना अच्छा है, लेकिन इसे गलत समय पर करना पूरी तरह से गलत है। जैसे शाम को सनस्क्रीन लगाना या रात के समय फूलों को पानी देना। हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने समय पर ध्यान नहीं देते तो हमें अच्छा आराम नहीं मिल सकता है। इसलिए कुछ ऐसे टिप्स पर ध्यान दें जो रात के आराम को इंप्रूव करेंगे। सबसे पहले हमें अपनी इंटरनल बॉडी की इज्जत करनी चाहिए और हर रात एक ही समय के 30 मिनट के अंदर बिस्तर पर चले जाना चाहिए। काम से भरा मॉडर्न वर्ल्ड हमें वीक के चलते अपनी नींद में कटौती करने और वीकेंड्स पर अपनी नींद पूरी करने के लिए एनकरेज करता है, लेकिन यह हमारे सर्काडियन रिदम्स को परेशानी में डालता है। हमारे शरीर को पता नहीं कि संडे कब है, इसलिए वो वीकेंड्स पर हमारी लेट नाइट नेटफ्लिक्स सीरीज को शामिल करने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर हम समय के साथ सारे काम पूरे करेंगे तो हमारा सर्काडियन रिदम सही तरीके से चलेगा और हमारे लिए सोना और जागना आसान हो जाएगा। दूसरा, हमें सुबह जल्दी जागना चाहिए। 2008 में नॉर्थ टेक्सास की एक स्टडी में रिसर्चर्स ने अर्ली मॉर्निंग का अध्ययन किया। स्टडी में पाया गया कि अर्ली मॉर्निंग उठने वाले स्टूडेंट्स रात में उल्लुओं जैसे जागने वालों से अच्छे ग्रेड लाए हैं। इसका कारण हमारे डीएनए में इनकोडेड है। मनुष्य डायर्नल स्पीसीज है, जिसका मतलब है कि हम दिन के दौरान एक्टिव रहते हैं। हजारों सालों से विकास ने अर्थ को रोशनी और अंधेरे के पैटर्न पर रिएक्ट करने के लिए अनुकूलित किया है। केवल पिछले 150 सालों में मनुष्य ने रोशनी बल्ब के इन्वेंशन के साथ स्थिति को ओवरराइड करना शुरू कर दिया है, लेकिन 150 साल विकास के बड़े लेवल पर अस्थायी है, क्योंकि अभी हमारे शरीर में इन नई नॉक्टर्नल आदतों को अपनाने की क्षमता नहीं है। तीसरा, हमें 10 PM से 2 AM बजे के बीच नींद की मैजिक विंडो का मजा उठाना चाहिए। यह तब होता है जब हमारे शरीर के मेलाटोनिन और मानव विकास हार्मोन प्रोडक्शन की स्टेज तक पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि इस समय के दौरान नींद गहरी होती है और 2 बजे के बाद की नींद की तुलना में अधिक रेजुविनेटिंग है। ये नाइट शिफ्ट वर्कर्स के लिए बुरी खबर है। वे काम के बाद पूरे 8 या 9 घंटे सो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी नींद रेजुविनेटिंग नहीं होगी। चैप्टर 4, अच्छे तरीके से सोने के लिए सही लाइफस्टाइल चुनें। नींद के बायोलॉजिकल फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है और अच्छी नींद को हासिल करने के लिए हमें इस ज्ञान को सही लाइफस्टाइल से जोड़ना होगा। सबसे पहले हमें एक अनब्रेकेबल कैफीन कर्फ्यू लगाने की जरूरत है। कैफीन नर्वस सिस्टम का एक स्टिमुलेंट है जो एक मॉलिक्यूलर लेवल पर एडेनोसिन के जैसा है। एडेनोसिन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे ब्रेन में तब प्रोड्यूस होता है जब हम जाग रहे होते हैं, और एक बार जब हमारे एडेनोसिन का लेवल सही लेवल पर पहुंच जाता है तो हमें नींद आने लगती है। अपने इसी नेचर की वजह से कैफीन हमारे ब्रेन में बहुत समान रिसेप्टर्स में आसानी से फिट हो जाता है, और जो भी एडेनोसिन में घुसने की कोशिश करता है उसके रास्ते को ब्लॉक करता है। इसलिए हम कॉफी पीने के बाद थकान महसूस नहीं करते, लेकिन कैफीन के पास 8 घंटे का आधा जीवन होता है। इसका मतलब है कि 200 मिलीग्राम सुबह 7 बजे, 100 मिलीग्राम 3 बजे और रात में 11 बजे 50 मिलीग्राम हो जाता है। आसान भाषा में बोला जाए तो ये लंबे समय तक चिपक जाता है। इसलिए हमें शाम 4 बजे के बाद कैफीन से बचना चाहिए। शराब पीना भी एक और चीज है जिस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। हालांकि ड्रिंक्स हमें सो जाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन शराब REM नींद के साथ दखल देता है। मेमोरी प्रोसेसिंग के लिए नींद के स्टेज जिम्मेदार होते हैं। इसका मतलब यह है कि अल्कोहल लेस्ड नींद फैक्ट्स को याद रखने और बहुत जरूरी छुपाए जाने वाले राजों के लिए खतरनाक है। इसलिए अगर आप शराब पी रहे हैं तो कुछ भी गलत होने से पहले या अपने होश खोने से पहले नशे को उतारने की कोशिश करें। इसके अलावा
आपके द्वारा लिए जाने वाले हर पानी का गिलास आपके शरीर पर अल्कोहल के असर से लड़ने में मदद करेगा। शुक्र है, इस बुक समरी में आपके लिए कुछ अच्छी खबर है। बिस्तर पर जाने से पहले आपको एक ऑर्गेज्म का सुख होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बड़ा ऑर्गेज्म होना एक नेचुरल सेडेटिव है जो आपके सिस्टम में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स को जारी करता है। ये दो कंपाउंड्स तनाव हटाने और अच्छा महसूस करवाने में मदद करते हैं और वे एंडोर्फिन्स नाम के फील गुड हार्मोन को ट्रिगर करते हैं। चैप्टर 5, एक अच्छी नींद के लिए स्वस्थ दिमाग और शरीर का होना जरूरी है। जैसा कि हमने देखा, स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग बनाए रखने के लिए अच्छी नींद होना जरूरी है, लेकिन इसके अपोजिट ये सच है कि अगर हम एक अच्छी नींद चाहते हैं तो एक स्वस्थ शरीर और दिमाग जरूरी है। आइए शरीर से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आराम करने के लाभों में से एक लाभ बेहतर और अच्छी नींद है। एक्सरसाइज करने से हमारी मसल टिश्यू के माइक्रो टीयर्स बनते हैं जिसे हमारे शरीर को रिपेयर करने की जरूरत होती है। हमारा ब्रेन टेस्टोस्टेरोन और मानव विकास हार्मोन HGH इसकी तरह रेजुवेनेटिंग करने वाले एनाबॉलिक हार्मोन्स को रिलीज करने देता है। यह सब रिपेयरिंग के काम का मतलब है कि शरीर एक गहरी, ज्यादा आरामदायक नींद को प्रेरित करता है। मैग्नीशियम के साथ सप्लीमेंट्स लेना अच्छे स्वस्थ और नींद को सुपरचार्ज करने का एक अच्छा तरीका है। यह मिनरल शरीर से 300 से ज्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए जिम्मेदार है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस को कम करने और हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए अच्छा है। मैग्नीशियम ब्लड शुगर लेवल्स को संतुलित करता है, ब्लड प्रेशर सुधारता है और मसल्स को आराम देता है, जिससे हमें एक अच्छी नींद प्राप्त होती है। लेकिन मैग्नीशियम को सप्लीमेंट करते हुए इसे क्रीम के रूप में अपनी स्क्रीन पर लगाएं। यह सबसे प्रभावी तरीका है क्योंकि डाइजेशन के समय बहुत सी मिनरल पावर खो जाती है, जिससे ओरल सप्लीमेंट कमजोर हो जाते हैं। मेलाटोनिन को सप्लीमेंट करना संभव है। यह बहुत प्रभावशाली हो सकता है, खासतौर पर इंसोम्नियाक्स के लिए, पर इसके साथ कई रिस्क जुड़े हुए हैं। मेलाटोनिन के सप्लीमेंट आपके शरीर की प्राकृतिक तरीके से प्रोड्यूस करने की ताकत को बाधित कर सकते हैं। उस वजह से इसे एक आखिरी उपाय माना जाना चाहिए। एक अच्छा दिमाग बनाए रखने के लिए हमें मेडिटेशन करने की जरूरत है। यह हमें अच्छी नींद पाने में भी मदद करता है। यह अनुमान लगाया गया है कि हर दिन हमारे दिमाग में 50,000 से ज्यादा विचार चलते हैं और उनमें से ज्यादातर शॉर्ट लिव्ड है। जब हम सोने की कोशिश कर रहे होते हैं तब हमारे अंदर के मोनोलॉग अक्सर तेज होते हैं, लेकिन ध्यान इसे बदल सकता है। यहाँ तक कि सिर्फ 10 मिनट के लिए हमारी आंखें बंद करने और ब्रीदिंग पर ध्यान देने का यह आसान काम हमारे तनाव को कम करता है और हमारे सिस्टम में फील गुड एंडोर्फिन रिलीज करता है। मेडिटेशन हमारे मैनिक हाइपर एक्टिव माइंड्स के लिए एक टॉनिक जैसा है और अपनी नई स्लिप सेंचुरी की तुलना में ध्यान करना शुरू करने के लिए इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है। उसको अनदेखा कर देते हैं तो इन सभी नींद के सुझावों का क्या उपयोग है। हमारे आसपास के वातावरण का हमारे आराम की क्वालिटी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए नींद को गंभीरता से लेने का मतलब है कि स्लीप सेंचुरी का निर्माण करके हमारे बेडरूम को गंभीरता से लेना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हमारे स्लीप सेंचुरी में ताजा, स्वच्छ हवा और आराम की भावनाओं को प्रवोक करना चाहिए। इसे पाने के लिए एक अच्छा तरीका यह है कि घर के पौधों को बेडरूम में इंट्रोड्यूस करें। ऑर्गेनिक जगहों और हरियाली की बदबू को खत्म करने के लिए पौधे सबसे उत्तम नेचुरल हवा फिल्टर है और स्लीप सेंचुरीज को बनाते समय अच्छी हवा को बनाए रखना जरूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा में आयंस होते हैं जो केवल इलेक्ट्रिक चार्ज एटम्स है। नेगेटिव चार्ज आयंस ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और वे मोल्ड, पैरासाइट्स और जहरीली केमिकल गैसेस को ऑक्सीडाइज करके हमारे स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं। लेकिन समय के साथ हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो बासी हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और आयंस अपना नेगेटिव चार्ज खो देते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देते हैं और हवा के आयंस को रिचार्ज करते हैं। आपकी स्लीप सेंचुरी के लिए एक अच्छा हाउस प्लांट अंग्रेजी आइवी है। इतना ही नहीं, ये पौधा बहुत हार्डी है। यह नासा के द्वारा सबसे अच्छा एयर फिल्टरिंग हाउस प्लांट भी पाया गया था। इसके लिए मदर इन लॉ टंग भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह फ्लोरा का एक मुश्किल टुकड़ा है। इसे उगने के लिए कम से कम पानी और रोशनी की जरूरत होती है। हालांकि यह रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने की शक्ति रखता है। बहुत से पौधे केवल दिन के दौरान ऐसा करते हैं। लेकिन अगर स्लीप सेंचुरी के लिए गोल्डन नियम है तो वो ये है कि काम को बेडरूम से बाहर रखें। हमारे सोने की जगह पर फोन कॉल, टेक्स्ट और ईमेल्स आना सबसे खराब चीजों में से एक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारे कोर्टिसोल लेवल्स में एक स्पाइक बनाता है, एक हार्मोन जो तनाव और जागने के साथ करीब से जुड़ा हुआ है। यह हमारे दिमाग को हमारे बेडरूम के साथ एक नेगेटिव संबंध बनाने की तरफ भी ले जाता है, जो सबकॉन्शियसली वहां सोना बहुत मुश्किल बना देता है।
हमें खुद के साथ स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है और काम को हमारे स्लीप सेंचुरी में घुसने की अनुमति नहीं है। ये हमारे लिए स्विच ऑफ और जोन आउट करने की जगह होनी चाहिए। अब नई स्लीप सेंचुरी नीतियों से आप अब तक की सबसे अच्छी रात के आराम के लिए तैयार हो जाएंगे।